सभी दर्शक बंधुओं का हमारे इस जनमानस अमृत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद, इसमें यक्ष के प्रश्न होंगे, युधिष्ठिर के उत्तर होंगे, जो बड़ा ही ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला है। कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। पहला कमेंट है ये गोपाल लाल कुमावत जी का। वो लिखते हैं, गुरुजी कुआं पूजन का उत्तर देने के लिए धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम गोपाल लाल कुमावत जी, मेरा हार्दिक आशीर्वाद है। ईश्वर आपकी और आपके परिवार की रक्षा करे। दूसरा कमेंट है महेंद्र सिंह जी का। वो लिखते हैं, गुरुजी को सादर प्रणाम स्वीकार करें। गुरुजी, आपने दोनों प्रश्नों का उत्तर बहुत विस्तार पूर्वक और बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, मैं आपकी कहानी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनता हूँ। महेंद्र सिंह सहरावत, काजमाबाद गून, मेरठ। महेंद्र सिंह जी, आपका प्रणाम हार्दिक रूप से स्वीकार है। मेरा हार्दिक आशीर्वाद है। ईश्वर आपकी आपके परिवार की रक्षा करे। अब कथा में प्रवेश करते हैं। युधिष्ठिर जब पानी पीने के लिए चले, उनके चारों भाई मृत पड़े हैं, तो वही आवाज़ आई, वही शरीर रहित आवाज़ आई कि पानी न पिएं, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, उसके बाद पानी पिएं। युधिष्ठिर देश काल के तत्व को जानने वाले थे। वो रुक गए। उन्होंने कहा कि आप प्रश्न पूछें, मैं पहले उत्तर देने का प्रयास करूंगा, उसके बाद आप कहेंगे तो पानी पीऊंगा। यक्ष ने प्रश्न पूछना आरंभ किया। ध्यान रहे, यक्ष ने एक बार में ही 4 प्रश्न पूछे हैं। युधिष्ठिर ने भी एक बार में ही चारों प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। उसी तरह से हम देखते हैं इसमें। यक्ष ने कहा, सूर्य को ऊपर कौन उठाता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है और वो किस में प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ब्रह्म सूर्य को ऊपर उठाता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। ये इन चारों प्रश्नों का उत्तर हुआ जो युधिष्ठिर महाराज ने दिया। यक्ष ने कहा, राजन, मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है? महत् पद को किससे प्राप्त करता है? वह किसके द्वारा द्वितीयवान होता है और किसके द्वारा बुद्धिमान होता है? ये यक्ष के 4 प्रश्न हैं। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, वेदाध्ययन के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है, तप से महत् पद को प्राप्त करता है, धैर्य से द्वितीयवान अर्थात दूसरे साथी से युक्त होता है, और वृद्ध पुरुषों की सेवा करने से वह बुद्धिमान होता है। यक्ष का अगला प्रश्न था, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? उनका मनुष्य भाव क्या है? और उनमें असत पुरुषों का सा आचरण क्या है? ये 4 प्रश्न हो गए यक्ष के। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, तप सत्पुरुषों का सा धर्म है, मरना मनुष्य भाव है और निंदा करना असत पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने कहा, क्षत्रियों में देवत्व क्या है? ऊपर पूछा था ब्राह्मणों में देवत्व क्या है, अब पूछ रहे हैं क्षत्रियों में देवत्व क्या है। क्षत्रियों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? उनका मनुष्य भाव क्या है? और उनमें असत पुरुषों का सा आचरण क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, बाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुरुषों का सा भाव है, भय मानवीय भाव है और शरण में आए हुए दुखियों का परित्याग कर देना ही असत पुरुषों का सा आचरण है क्षत्रियों में। यक्ष ने बड़ी तेजी से एक के बाद एक प्रश्न पूछे हैं। आगे पूछता है, कौन एक वस्तु यज्ञीय साम है? कौन एक यज्ञीय यज है? कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्ण करती है
और किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता है। युधिष्ठिर ने कहा, प्राण ही यज्ञीय साम है, मन ही यज्ञ संबंधी यज है, एकमात्र ऋचा ही यज्ञ का वरण करती है और उसी का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। यक्ष ने आगे पूछा, खेती करने वालों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है? बिखेरने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है? तथा संतानोत्पादन करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? युधिष्ठिर ने कहा, खेती करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ है, बिखेरने अर्थात बोने वाले के लिए, बिखेरने वालों के लिए बीज श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए गौ श्रेष्ठ है और संतानोत्पादन करने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। यक्ष ने पूछा, ऐसा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान लोक में सम्मानित और सब प्राणियों का माननीय होकर एवं इंद्रियों के विषयों को अनुभव करते हुए तथा श्वास लेते हुए भी वास्तव में जीवित नहीं है? यक्ष ने यह सवाल पूछा। इसमें एक ही सवाल है कि ऐसा कौन सा पुरुष है जो सांस भी ले रहा है, इंद्रियों के विषयों का अनुभव भी कर रहा है, सम्मानित भी है, लेकिन फिर भी वो जीवित नहीं है? ये प्रश्न है यक्ष का। युधिष्ठिर का उत्तर है, जो देवता, अतिथि, भरणीय, कुटुंबीजन, पितर और आत्मा इन पांचों का पोषण नहीं करता, वह श्वास लेने पर भी जीवित नहीं है। अर्थात जो देवताओं का, अतिथियों का, भरणीय कुटुंबीजन कहते हैं जिन लोगों का भरण पोषण करना आपके ऊपर आधारित है, जिनका भरण पोषण आपको करना चाहिए, और जो लोग उनका भरण पोषण नहीं करते वो लोग सांस लेने के बावजूद भी मरे हुए के समान हैं। ये युधिष्ठिर महाराज का उत्तर था। यक्ष ने आगे पूछा, पृथ्वी से भी भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा क्या है? वायु से भी तेज चलने वाला क्या है? और तिनकों से भी ज्यादा असंख्य क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माता का गौरव पृथ्वी से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है, और चिंता जो है तिनकों से भी ज्यादा असंख्य है। यक्ष ने ऐसा उत्तर सुनकर के यक्ष बड़ा प्रसन्न होता है। जैसे जैसे युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते जाते हैं वैसे ही वैसे उसके प्रश्न करने की तेजी और बढ़ती जाती है और अच्छे प्रश्न पूछ रहा है। इसमें लगभग 150 के करीब प्रश्न हैं, वो मैं सभी आपके सामने रखूंगा। यक्ष ने पूछा, कौन सोने पर भी आंखें नहीं बंद करता? कौन उत्पन्न होकर भी चेष्टा नहीं करता? किसमें हृदय नहीं है और कौन वेग से बढ़ता है? युधिष्ठिर, मछली सोने पर भी आंखें नहीं बंद करती, अंडा उत्पन्न होकर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। यक्ष ने कहा, प्रवासी अर्थात परदेश में जाने वाला, प्रवासी का मित्र कौन है? गृहवासी अर्थात गृहस्थ का मित्र कौन है? रोगी का मित्र कौन है? और जो मृत्यु के करीब पहुंच गया है उसका मित्र कौन है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, सहयात्रियों का समुदाय ही प्रवासी का मित्र है। गृहस्वामी का मित्र उसकी पत्नी है, रोगी का मित्र वैद्य है और दान मरने वाले व्यक्ति का मित्र है। यक्ष ने पूछा, राजेंद्र, राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, बताइए समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? सनातन धर्म क्या है? अमृत क्या है? और यह सारा जगत क्या है? युधिष्ठिर, अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है, गौ का दूध ही अमृत है, अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है, वायु यह सारा जगत है, वायु ही ये सारा जगत है। यक्ष ने पूछा, अकेला कौन विचरता है? एक बार उत्पन्न होकर पुनः उत्पन्न कौन होता है? शीत की औषधि क्या है और महान आवपन क्षेत्र क्या है? आवपन कहते हैं क्षेत्र को।
युधिष्ठिर ने कहा, सूर्य अकेला विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है और पृथ्वी बड़ा भारी आपन है। यक्ष ने आगे प्रश्न किया, धर्म का मुख्य स्थान क्या है, यश का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है और सुख का मुख्य स्थान क्या है। युधिष्ठिर, धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है। यक्ष ने कहा, मनुष्य की आत्मा क्या है, इसका दैवकृत सखा कौन है, इसका उपजीवन क्या है और इसका परम आश्रय क्या है। युधिष्ठिर, पुत्र ही मनुष्य की आत्मा है, स्त्री इसकी दैवकृत सहचरी है, मेघ उपजीवन है और दान इसका परम आश्रय है। इसमें कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जो शायद कुछ कम समझ में आएंगी, लेकिन अभी अगर मैं उनकी व्याख्या करने लग जाऊं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लगभग 150 इसमें प्रश्न हैं। तो अभी उन शब्दों की व्याख्या न करके मैं प्रश्न उत्तर पर ही रहूँगा। अगर कुछ शब्द समझ में ना आए तो संभव है कि आप कमेंट्स करके पूछ लें, तो मैं उन्हें बाद में बता दूंगा। यक्ष ने कहा, धन्यवाद के योग्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है, धनों में उत्तम धन क्या है, लाभों में प्रधान लाभ क्या है और सुखों में उत्तम सुख क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है, धनों में शास्त्र ज्ञान प्रधान है, लाभों में आरोग्य श्रेष्ठ है और सुखों में संतोष ही उत्तम सुख है। यक्ष ने कहा, लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है, नित्य फल वाला धर्म क्या है, किसको बस में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते और किनके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती। युधिष्ठिर, लोक में दया श्रेष्ठ धर्म है, वेदोक्त धर्म नित्य फल वाला है, मन को बस में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते और सत्पुरुषों के साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती। यक्ष ने कहा, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है, किसको त्याग कर शोक नहीं करता, किसको त्याग कर वो अर्थवान होता है और किसको त्याग कर सुखी होता है। युधिष्ठिर, मान को त्याग देने पर मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता, काम को त्याग कर वो अर्थवान होता है और लोभ को त्याग कर सुखी होता है। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मण को किस लिए दान दिया जाता है, नट और नर्तकों को किस लिए दान दिया जाता है, सेवकों को दान देने का क्या प्रयोजन है और राजाओं को दान क्यों दिया जाता है। ये दान के संबंध में है कि किस किस को दान दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। युधिष्ठिर, ब्राह्मण को धर्म के लिए दान दिया जाता है, नट नर्तकों को यश के लिए दान दिया जाता है, सेवकों को उनके भरण पोषण के लिए दान दिया जाता है और राजाओं को भय के कारण दान अर्थात कर दिया जाता है। यक्ष ने आगे पूछा, बड़े सुंदर से प्रश्न उत्तर हैं। यक्ष ने कहा, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है, राष्ट्र किस प्रकार मर जाता है, श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है और यज्ञ कैसे नष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर कहते हैं, दरिद्र पुरुष मरा हुआ है यानी मरे हुए के समान है, बिना राजा का राज्य मर जाता है, श्रोत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध मृत हो जाता है और बिना दक्षिणा का यज्ञ नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाना या मृत हो जाना एक ही बात है। यक्ष ने पूछा, दिशा क्या है, जल क्या है, अन्न क्या है, विष क्या है और श्राद्ध का समय क्या है, यह बताओ, इसके बाद जल पियो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, सतपुरुष दिशा है, आकाश जल है, पृथ्वी अन्न है, प्रार्थना विष है। अब ये विषय बहुत बड़ा हो जाएगा कि प्रार्थना विष कैसे है, ध्यान रखना है इस पर। प्रार्थना विष है और ब्राह्मण ही श्राद्ध का समय है
ये उत्तर दिया युधिष्ठिर महाराज ने। अब इसमें एकदम ही कोई निर्णय न ले लेना कि प्रार्थना करना हम छोड़ दें, क्योंकि प्रार्थना विषय बताया गया नहीं। कैसे विषय, ये फिर बाद का विषय है, इस पर कभी अलग ही वीडियो बनाऊंगा। यक्ष ने कहा, तप का क्या लक्षण बताया गया है, दम किसे कहा गया है, उत्तम क्षमा क्या बताई गई है, और लज्जा किसको कहा गया है। युधिष्ठिर ने बताया, अपने धर्म में तत्पर रहना ही तप है, मन के दमन का नाम ही दम है, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों का सहन करना क्षमा है, तथा न करने योग्य काम से दूर रहना ही लज्जा है। यक्ष ने कहा, ज्ञान किसे कहते हैं, सम क्या कहलाता है, उत्तम दया किसका नाम है, और आर्जव किसे कहते हैं। युधिष्ठिर, परमात्म तत्व का यथार्थ बोध ही ज्ञान है, चित्त की शांति ही सम है, सबके सुख की इच्छा रखना ही उत्तम दया है, और समचित्त होना ही आर्जव अर्थात सरलता कहलाता है। यक्ष ने पूछा, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है, अनंत व्याध क्या है, साधु पुरुष कौन माना जाता है, और असाधु किसे कहते हैं। युधिष्ठिर, क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याध है, तथा जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वही साधु है, और निर्दयी पुरुष को ही असाधु कहा जाता है। ये युधिष्ठिर ने जवाब दिया। यक्ष कहता है, मोह किसे कहते हैं, मान क्या कहलाता है, आलस्य किसे जानना चाहिए, और शोक किसे कहते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, धर्म मूढ़ता ही मोह है, आत्माभिमान ही मान है, धर्म का पालन न करना आलस्य है, और अज्ञान को ही शोक कहते हैं। यक्ष कहता है, ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है, धैर्य क्या कहलाता है, परम स्नान किसे कहते हैं, और दान किसका नाम है। युधिष्ठिर कहते हैं, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है, इंद्रिय निग्रह ही धैर्य है, मानसिक मलों का त्याग करना परम स्नान है, और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। ये युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया। यक्ष कहता है, किस पुरुष को पंडित समझना चाहिए, नास्तिक कौन कहलाता है, मूर्ख कौन है, काम क्या है, और मत्सर किसे कहते हैं। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धर्मज्ञ को पंडित समझना चाहिए, मूर्ख नास्तिक कहलाता है, और नास्तिक मूर्ख कहलाता है, तथा जो जन्म मरण रूप संसार का कारण है वो वासना काम है, जो जन्म और मरण में डालती है वही वासना काम कहलाती है, और हृदय की जलन ही मत्सर है। यक्ष ने आगे पूछा, अहंकार किसे कहते हैं, दंभ क्या कहलाता है, जिसे परम दैव कहते हैं वो क्या है, और पैशून्य किसका नाम है। पैशून्य कहते हैं चुगली को। युधिष्ठिर, महान अज्ञान अहंकार है, अपने को झूठ मूठ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दंभ है, दान का फल दैव कहलाता है, और दूसरों को दोष लगाना पैशून्य अर्थात चुगली है। यक्ष, अर्थ धर्म और काम ये सब परस्पर विरोधी है, इन नित्य विरुद्ध पुरुषार्थों का एक स्थान पर कैसे संयोग हो सकता है। युधिष्ठिर, जब धर्म और भार्या ये दोनों परस्पर अविरोधी हो जाएं, धर्म और भार्या अर्थात धर्म और स्त्री दोनों ही विरोधी न रहें, तो ये सभी एक साथ रह सकते हैं, इनका संयोग हो जाएगा। ये उत्तर दिया युधिष्ठिर ने यक्ष को। यक्ष ने आगे पूछा, अच्छे नरक किस पुरुष को प्राप्त होता है। मेरे इस प्रश्न का शीघ्र जवाब दो। हे युधिष्ठिर महाराज, अच्छे नरक कैसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब इसका जवाब युधिष्ठिर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा जवाब होगा। जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे मना कर देता है, हे यक्ष, वो अच्छे नरक में जाता है। जो पुरुष वेद, धर्मशास्त्र, ब्राह्मण, देवता और पितृ धर्मों में मिथ्या बुद्धि रखता है,
हे यक्ष वह व्यक्ति अक्षय नरक में जाता है। धन पास रहते हुए भी जो लोभवश दान और भोग से रहित है, हे यक्ष वह पुरुष अक्षय नरक में जाता है। ये उत्तर दिया युधिष्ठिर महाराज ने इस प्रश्न का कि अक्षय नरक में कौन जाता है। यक्ष ने आगे पूछा, राजन, कुल, आचार, स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण, इनमें किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है? अर्थात इसका मतलब है कुल के द्वारा, आचरण के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, किसके द्वारा व्यक्ति ब्राह्मण होता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, तात यक्ष सुनो, न तो कुल के द्वारा कोई ब्राह्मण होता है, न स्वाध्याय के द्वारा, न श्रवण के द्वारा, वो केवल आचरण के ही द्वारा ब्राह्मण बनता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आचरण की अर्थात सदाचार की ही रक्षा करे, क्योंकि उसी से वो ब्राह्मण बनता है। यक्ष ने पूछा, मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने वाले को क्या मिलता है? जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या मिलता है? और जो धर्मनिष्ठ है उसे क्या प्राप्त होता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय होता है, सोच विचार कर काम करने वाले को अधिकतर सफलता मिलती है, और जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे सुख मिलता है, और जो धर्मनिष्ठ है वो सद्गति को पाता है। यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है? आश्चर्य क्या है? मार्ग क्या है? वार्ता क्या है? इनका उत्तर दो। युधिष्ठिर, जिस पुरुष पर ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है, वह भले ही 5वें या 6ठे दिन साग पात बनाकर अपने घर के अंदर खा लेता है, वह व्यक्ति सुखी है। संसार से रोज प्राणी यमलोक जा रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वो सर्वदा जीवित रहने की इच्छा रखते हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य होगा। तरक्की कहीं स्थिति नहीं है, श्रुतियां भी भिन्न भिन्न हैं, एक ही ऋषि नहीं है कि जिसका मत प्रमाण माना जाए। धर्म का तत्व गुहा में निहित है, अर्थात अत्यंत गूढ़ है, अतः जिससे महापुरुष जाते रहे वही मार्ग है। मार्ग कोई एक नहीं है। जो अभी यक्ष ने पूछा था मार्ग क्या है, उसने कहा जिससे, युधिष्ठिर ने ये उत्तर दिया, जिससे महापुरुष जाते रहे हैं, महापुरुष जिससे प्रभु को प्राप्त करते रहे वही मार्ग है। महामोह रूपी कड़ाहे में भगवान काल समस्त प्राणियों को मांस और ऋतु रूप करछी से उलट पलट कर सूर्य रूप अग्नि और रात दिन रूप ईंधन के द्वारा रांध रहे हैं, यही वार्ता है। यक्ष ने आगे पूछा, तुमने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक दिया है, अब तुम पुरुष की भी व्याख्या कर दो कि पुरुष क्या है, पुरुष की व्याख्या करिए। इनका सबका तो तुमने उत्तर ठीक से दिया है, और यह भी बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है। युधिष्ठिर ने कहा, जिस व्यक्ति के पुण्य कर्मों की कीर्ति का शब्द जब तक स्वर्ग और भूमि को स्पर्श करता है तब तक वह पुरुष कहलाता है। जो मनुष्य प्रिय अप्रिय सुख दुख और भूत भविष्यत इन द्वंद्वों में सम है वही सबसे बड़ा धनी है। जो भूत वर्तमान और भविष्य सभी विषयों की ओर से निष्प्रह शांत चित्त सुप्रसन्न और सदा योग युक्त है वही सब धनियों का स्वामी भी है। इस तरह से ये प्रश्नों के उत्तर जब दिए युधिष्ठिर महाराज ने तो यक्ष प्रसन्न हो गया। उसने कहा, युधिष्ठिर मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ और आप अपने इन भाइयों में से किसी एक को जीवित करा सकते हैं। युधिष्ठिर ने इस बात के लिए एक क्षण के लिए सोचा और कहा, यक्ष जो ये मेरा भाई बहुत सुंदर सा और आबनूस के वृक्ष की तरह गिरा पड़ा है नकुल, वो जीवित हो जाए, अर्थात नकुल को जीवित कर दो। इस बात से यक्ष को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, युधिष्ठिर तुमने भीम को जीवित क्यों नहीं करने की बात कही, जिसकी भुजाओं की ताकत से आप इन जंगलों में विचरते हैं, पहाड़ों में विचरते हैं। तुमने अर्जुन को जीवित कराने की बात क्यों नहीं कही, जिसके गांडीव धनुष के कारण ही आप महाभारत युद्ध को जीतने की इच्छा रखते हैं।
आप बताइए कि अर्जुन और भीम को छोड़ करके आपने नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष, मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। कुंती का मैं एक पुत्र जीवित हूँ, माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव। अगर मैं अर्जुन और भीम में से किसी एक को जीवित करा लूँगा तो कुंती के तो 2 पुत्र जीवित रहेंगे, माद्री का एक भी नहीं जीवित रहेगा, तो वो पूर्ण रूप से दुखी हो जाएगी। अगर आप नकुल को जीवित कर देंगे तो मैं एक कुंती का पुत्र बना रहूँगा और नकुल माद्री के बने रहेंगे, तो दोनों माताओं का एक एक पुत्र बना रहेगा। इसलिए दोनों माताएं पूर्ण रूप से दुखी नहीं होंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई नकुल जीवित हो जाए। यक्ष बहुत प्लीज्ड हुआ, बहुत खुश हुआ, प्रकट हो गया। प्रकट क्या हुए? वो धर्म थे जिनके अवतार स्वयं युधिष्ठिर थे, धर्म के ही अवतार युधिष्ठिर महाराज थे। वो प्रकट हुए, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा लिया और कहा, पुत्र देखो, मैं तुम्हारा पिता धर्म हूँ, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये सब काम किए थे। मैं ही वो हिरण बना था जो ब्राह्मण की अरड़ी और मंथन काष्ठ लेकर भागा था। मैंने ही आपके इन भाइयों को मृत अवस्था में पहुंचाया है। अब आपके सभी भाई जीवित हो जाएंगे और आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इस तरह वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय महाराज, इस प्रकार उस द्वैत वन में जाकर के तुम्हारे पूर्वज युधिष्ठिर इत्यादि ने बड़े महान कार्य किए और जिनका फल बड़ा सुखमय हुआ।